Hello guys, today's our topic is kidney. So first we will see what is excretion. Excretion is process by which unwanted substance and metabolic waste are eliminated from body. Simple. जो अनवांटेड सब्सटेंस है और मेटाबॉलिक वेस्ट है वो एलिमिनेट करने की प्रोसेस. ओके. During metabolic process, large amount of waste material and carbon dioxide are produced in tissue. Okay. In addition, residue of undigested food, heavy metals, drugs, toxic substance, pathogenic organisms like bacteria are also present in body. So ये सब क्या है? टॉक्सिक्स चीज़ें. तो ये सब नेसेसरी है हमारी बॉडी में से एलिमिनेट करने के लिए. ओके. ऑल दिस सब्सटेंस मस्ट बी रिमूव टू कीप बॉडी इन हेल्दी कंडीशन. सो इन सब के लिए क्या करेंगे हम? एक्सक्रीशन. तो कौन से सिस्टम एक्सक्रीशन कर सकते? तो फर्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम. एक्सक्रीट फूड रेसिड्यू इन फॉर्म ऑफ फीसेस. ओके. जो बॉडी में से एक्सक्रीट होते. Some bacteria and toxic substance also. Okay. Lungs remove carbon dioxide and water vapor. ये सबको पता है. Okay. Skin कैसे करती है? तो sweating के थ्रू. Okay. Skin excrete water, salts and some wastes. Also removes heat from body. Okay. Sweating से क्या करती है? तो वो टेम्परेचर रेगुलेशन करती है हमारी बॉडी में. ओके. देन फोर्थ है लिवर. एक्सक्रीट मैनी सब्सटेंस लाइक बाइल पिगमेंट्स, हैवी मेटल्स, ड्रग्स थ्रू बाइल. ओके. ये डिटेल में पढ़ेंगे हम लिवर चैप्टर में. ओके. ऑल दिस सिस्टम हैव लिमिटेड एक्सक्रीटरी कैपेसिटी. ओके. But renal system has maximum excretory capacity and so it plays a major role in homeostasis. इसमें क्या आता है? जैसे हम रेगुलरली वाटर इनटेक करते हैं. सो इतना सारा वाटर हमारी स्किन तो एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी. सो रीनल सिस्टम प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन होम्योस्टेसिस. आई होप इतना क्लियर होगा इंट्रोडक्शन में. सो अब हम देखेंगे रीनल सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी सिस्टम. इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. तो पहले हम पोजीशन देख लेते हैं. डिटेल में स्ट्रक्चर हम एनाटॉमी पढ़ेंगे. यहाँ फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं सो हम सिर्फ बेसिक देख लेंगे. ओके. व्हाट इज दिस? सो इंफीरियर वेना केवा. ओके. एओर्टा, 2 किडनीज. देन किडनीज के हाइलम में से क्या निकलता है? यूरेटर. ओके. ये आगे देख लेंगे हम. देन यूरेटर कहाँ तक जाएगा? ब्लैडर तक. ओके. कहाँ पे ओपन होगा? ब्लैडर में. देन दिस इज यूरेथ्रा. पहले यहाँ पे यूरिन फॉर्म होगा. ओके. यूरिन यूरेटर के थ्रू ब्लैडर तक जाएगा. एज अ पैसेज वर्क करेगा. कौन? यूरेटर. और हमेशा स्टोर कहाँ पे होगा? तो ब्लैडर में. ओके. देन थ्रू यूरेथ्रल ओपनिंग यूरिन एक्सक्रीट हो जाएगा. ओके. सिंपल. अब हम देखेंगे फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ किडनी. किडनी इज कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल. ओके. किडनी है, उसके अराउंड क्या है? फुल कवरेज क्या है? कैप्सूल. ओके. देयर इज डिप्रेशन ऑन मीडियल बॉर्डर ऑफ किडनी कॉल्ड हाइलम. देख लेते कहाँ पे? मीडियल बॉर्डर. यहाँ पे क्या है? डिप्रेशन है. इसको क्या बोलते हैं हम? हाइलम. डिप्रेशन यहाँ से क्या होगा? नर्व, वेन, आर्टरीज पास होंगी. ठीक है. क्या? रीनल नर्व, vein, arteries. Okay. There is depression on medial border of kidney called hilum through which renal arteries, veins, nerves and ureter can pass. Okay. We can see this.
अब हम देखेंगे डिफरेंट लेयर्स ऑफ किडनी. ओके, कंपोनेंट्स ऑफ किडनी आर अरेंज इन 3 लेयर्स. सो कौन सी 3 लेयर्स है? फर्स्ट है आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला, रीनल साइनस. तो फर्स्ट हम देखते आउटर कॉर्टेक्स. तो इसमें कॉर्टेक्स कहाँ है? तो दिस पार्ट क्या है? ये कॉर्टेक्स. और ये जो पिरामिड्स है इसको क्या बोलेंगे हम? ये पार्ट इनर मेड्यूला. ओके, और जो ये है मेड्यूला के नीचे उसको बोलेंगे हम रीनल साइनस. ओके, सिंपल. अब हम डिटेल में देखेंगे. फर्स्ट हम देखेंगे आउटर कॉर्टेक्स. सो कॉर्टेक्स कैसा होता है? कॉर्टेक्स इज डार्क एंड ग्रेन्युलर इन अपीयरेंस. ये कैसा होता है? डार्क एंड ग्रेन्युलर इन अपीयरेंस. इट कंटेन्स रीनल corpuscles and convoluted tubules. अब ट्यूब्यूल्स के बारे में हम डिटेल में नेफ्रॉन में बात करेंगे. ओके, नेफ्रॉन क्या है? तो वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. ओके, एट इंटरवल्स cortical tissue penetrates medulla in form of colons which are called renal colons or colons of बर्निटी. हम देख लेते हैं. अब ये क्या है? कॉर्टेक्स. ये पार्ट क्या है? इनर मेड्यूला. तो अब ऐसा है, ये कॉर्टेक्स है, ये यहाँ तक भी जा रहा है, यहाँ तक अंदर तक भी जा रहा है. तो हम क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स पेनिट्रेट मेड्यूला एट सम इंटरवल्स. ओके, सिंपल. एक बार देख लेते हैं. एट इंटरवल्स cortical tissue penetrates medulla of colons which are called renal colons or colons of Bertini. Simple. So अब हम देखेंगे इनर मेड्यूला. कॉर्टेक्स आई होप क्लियर होगा. उसमें क्या क्या था? तो फर्स्ट वो डार्क एंड ग्रेन्युलर इन अपीयरेंस था. सेकंड क्या याद रखना था उसमें? कि एट सम लेवल्स वो क्या करता था? पेनिट्रेट मेड्यूला इन फॉर्म्स ऑफ कॉलन. उस कॉलन्स को हम क्या बोलते थे? कॉलन ऑफ बर्टीनी. सिंपल. यहाँ देखेंगे कंटेन्स ट्यूबुलर एंड वास्कुलर स्ट्रक्चर अरेंज इन पैरेलल रेडियल लाइन्स. ऐसे. ओके, मेडुलरी मास इज डिवाइडेड इंटू 8 to 18 मेडुलरी और माल्फिजियन पिरामिड्स. ओके, डायग्राम में देख लेते हैं. सो है ये रहे मेडुलरी पिरामिड्स. इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इनर मेडुला. ये क्या था? कॉर्टेक्स. सिंपल. ब्रॉड बेस ऑफ ईच पिरामिड इज इन कॉन्टैक्ट विथ कॉर्टेक्स एंड एपेक्स प्रोजेक्ट इनटू माइनर कैलिक्स. पहले हम देखते हैं ये क्या है इसका बेस. ओके, ये किसके कांटेक्ट में है? कॉर्टेक्स के. और ये है इनर एपेक्स. ये किसके कांटेक्ट में? ये माइनर कैलिक्स. ओके, हम माइनर और मेजर कैलिक्स अभी देखेंगे. सो एपेक्स किसके कांटेक्ट में? माइनर कैलिक्स. सो क्लियर. इसमें क्या क्या था? कंटेन्स ट्यूबुलर एंड वस्कुलर स्ट्रक्चर अरेंज इन पैरेलल रेडियल लाइंस और medullary mass is divided into 8 to 18 medullary pyramids. Simple. बेस किसके कॉन्टेक्स्ट में? कॉर्टेक्स एंड एपेक्स माइनर कैलिक्स. ओके, अब देखेंगे रीनल साइनस कंसिस्ट अपर एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ यूरेटर कॉल्ड रीनल पेल्विस. सिंपल. डायग्राम में देख लेते हैं. सो ये पार्ट होता है, यहाँ से क्या निकलता है? यूरेटर. तो अपर पार्ट को क्या बोलेंगे हम? रीनल पेल्विस. ओके, सब डिवीजन ऑफ पेल्विस. 2 or 3 मेजर कैलिक्स एंड अबाउट 8 माइनर कैलिक्स. देख लिया हमने. ये क्या था? मेजर कैलिक्स. डायग्राम में है मेजर कैलिक्स. ओके, ये क्या है?
माइनर कैलिक्स। ओके, तो क्या देखा हमने रीनल साइनस में? तो फर्स्ट अपर एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ यूरेटर कॉल्ड रीनल पेल्विस और सब डिविजन ऑफ पेल्विस 2 or 3 मेजर कैलिक्स एंड अबाउट 8 माइनर कैलिक्स। सिंपल। और क्या? ब्रांचेस ऑफ नर्व्स, आर्टरीज एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ वेन्स देख लेते हैं हम। अब इसमें ये क्या, ये पार्ट क्या है? रीनल साइनस। ये सब इसमें क्या है? रीनल साइनस। देन उसके अंदर क्या क्या है? रीनल आर्टरी, रीनल वेन। सिंपल। एंड लास्ट में क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यूज एंड फैट। सिंपल। तो कौन से 3 पार्ट थे? ठीक है, 3 लेयर थे। सो फर्स्ट आउटर कॉर्टेक्स, सेकंड इनर मेड्यूला, थर्ड रीनल साइनस। तीनों को हमने डिटेल में देख लिया। ये है डायग्राम, मेड्यूला एंड साइनस। लेयर्स ऑफ। सो अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ किडनी। इससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे पैरेलल लाइंस कैसी होती है? ऐसी। ओके, यहाँ पे डायग्राम में भी है ऐसी। ओके, पैरेलल रेडियल लाइंस। सिंपल। सो अब देखेंगे फंक्शंस ऑफ किडनी। किडनीज परफॉर्म सेवरल वाइटल फंक्शन बिसाइड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। सो फर्स्ट है रोल इन होम्योस्टेसिस। किडनी का प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन इज होम्योस्टेसिस। कैसे कंप्लीट करती है वो फंक्शन? बाय फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ओके, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ यूरिन kidneys regulate various activity in body which are concerned with homeostasis. ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ यूरिन और कौन सी एक्टिविटीज़ करती है किडनीज? सो 1 by 1 देखेंगे। फर्स्ट है, अब हम देखेंगे फर्स्ट एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। यूरिन फॉर्म होगा तो उसमें क्या होगा? वेस्ट प्रोडक्ट। किडनीज excrete unwanted waste products which are formed during metabolic activities. यहाँ कौन से सब्सटेंस की बात कर रही है? जब ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हो। ओके, फर्स्ट है उसमें यूरिया, एंड प्रोडक्ट ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। सेकंड है यूरिक एसिड, एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। थर्ड है क्रिएटिनाइन, एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन मसल। फोर्थ है बिलिरुबिन, एंड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन। फिफ्थ है प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर सब्सटेंस। ये 4 क्या थे? इम्पॉर्टेंट। ओके, किडनीज ऑल्सो एक्सक्रीट हार्मफुल फॉरेन केमिकल सब्सटेंस सच एज टॉक्सिक्स, ड्रग्स, हैवी मेटल्स। तो ये सब किस में होगा? यूरिन में। ओके, सेकंड है मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। ऑफ कोर्स यूरिन क्या बैलेंस करता है? होम्योस्टेसिस। ओके, कैसे? वाटर बैलेंस करवा के बॉडी में। ओके, बाय कंजर्विंग वाटर व्हेन इट इज डिक्रीज्ड एंड एक्सक्रीटिंग वाटर व्हेन इट इज एक्सेस इन वाटर। जब हमारी बॉडी में वाटर इनटेक कम हो जाएगा तो किडनी सिग्नल्स देगी कि हमको वाटर इनटेक बढ़ाना है हमारा, और जब एक्सेस हो जाएगा तो क्या करेगी किडनी? एक्सक्रीट कर देगी। सिंपल। सो मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? तो होम्योस्टेसिस का। थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। सो बॉडी इज अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट टू डेवलप एसिडोसिस। क्यों? तो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी में से काफ़ी सारे एंड प्रोडक्ट में एसिड्स निकलते हैं। सो बॉडी इज अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट टू डेवलप एसिडोसिस बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लॉट ऑफ एसिड ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। सिंपल। However, it is prevented by kidneys, lungs and blood buffers which eliminate these acids. Okay, but kidney play major role. हम एसिड बेस चैप्टर में ये डिटेल में देखेंगे। अगर आपने ऑलरेडी वो पढ़ चुका है तो ये आपको क्लियर होगा। सो
Kidney is only organs which are capable of eliminating certain metabolic acids like sulfuric and phosphoric acids. No other organ can excrete this metabolic acids. Okay, so kidney is only organ. अभी यहाँ तक हमने क्या पढ़ा था, जो सारे फंक्शंस किस चीज़ के, जो होम्योस्टेसिस में हेल्प करती है. अब हम देखेंगे सेकंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन, तो वो क्या, हेमोपोएटिक फंक्शन. हेमोपोएटिक से क्या पता चलता है हमको. सो किडनी स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट. हाउ? बाय सीक्रेटिंग इरिथ्रोपोएटिन. ओके, इरिथ्रोपोएटिन कौन सीक्रेट करता है? सो किडनीज. इरिथ्रोपोएटिन इज important stimulating factor for erythropoiesis, यानी formation of red blood cells. Also secrete another factor called thrombopoietin. Thrombopoietin क्या है? तो which stimulate production of thrombocyte. तो ये कौन सा फंक्शन हुआ? हेमोपोएटिक. हेमो यानी ब्लड. ओके, सो ये क्लियर हुआ. सेकंड फंक्शन, फर्स्ट कौन सा था? होम्योस्टेसिस. सेकंड है हेमोपोएटिक फंक्शन. ओके, थर्ड फंक्शन है एंडोक्राइन फंक्शन. अब देखना है, इन एडिशन टू इरिथ्रोपोएटिन एंड थ्रोम्बोपोएटिन किडनी सीक्रेट्स दिस हार्मोन्स आल्सो. ओके, व्हिच हार्मोन्स? सो फर्स्ट है इरिथ्रोपोएटिन, थ्रोम्बोपोएटिन एंड रेनिन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, अगर रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पढ़िए तो आपको पता होगा. ओके, ये किस में हेल्प करता है? तो ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में. फोर्थ है प्रोस्टाग्लैंडिन. फिफ्थ है 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल. क्या है? सो विटामिन डी. ओके, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर. अभी हमने देखा था कैसे करते हैं, तो रेनिन के थ्रू. रेनिन के थ्रू कैसे? तो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म से. सो इम्पॉर्टेंट रोल इन लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बाय टू वेज. फर्स्ट वे इज बाय रेगुलेटिंग वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड. ओके, सेकंड है थ्रू रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म. ये मेरे पेज पे ऑलरेडी इसकी 1 मिनट वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हो. ओके, regulation of blood calcium level. Okay, kidney play a important role in regulation of blood calcium level. कैसे? So by activating 125 deoxyribonucleic into vitamin D. Okay, vitamin D is necessary for absorption of calcium from intestine. Simple. तो यहाँ पे हमारा आज का किडनी चैप्टर फिनिश होता है. यहाँ पे हमने क्या देखा? बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ किडनी. ओके.